تو इंडस्ट्री में हर फनकार ही काबिल तारीफ है, लेकिन रवां साल टेलीविजन पर ऐसे शानदार प्रोजेक्ट्स स्क्रीन की जीनत बने जिनमें फनकारों की लाजवाल परफॉर्मेंस ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की शोहरत को चार चांद लगा दिए। शानदार स्क्रिप्ट्स, बेहतरीन परफॉर्मेंस और उम्दा स्टेटस और काबिल तारीफ कहानियों के बाद तैयार होने वाले उन पाकिस्तानी ड्रामे न सिर्फ पाकिस्तान में धूम मचाई बल्कि भारत समेत दीगर ममालिक में भी अपने फन का सिक्का मनवा लिया है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बैनुल अक़वामी सतह से पाकिस्तानी ड्रामों और उनके फनकारों की तारीफों की गूंज सुनाई दे रही है। तो आइए इस बार हम बात करेंगे उन ड्रामा इंडस्ट्री के उन हसीनाओं की जिन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी ड्रामों को कामयाब बनाया और साल 2024 में किस अदाकारा ने सबसे अदाकारी अच्छी की। तो जी दोस्तों, ग्लोबल स्टार नेशनल किर्श और डिम्पल कोइन जैसे लकब से मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को रवां साल की सुपर हिट अदाकारा और सुपर स्टार कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि धूम मचाई बल्कि सरहद पार भी लोगों को अपना दीवाना बना लिया। जी दोस्तों, दीगर प्रोजेक्ट्स के अलावा हानिया आमिर की हालिया कामयाब तरीन प्रोजेक्ट की बात करें तो ड्रामा सीरियल कभी में कभी तुम में शर्जीना का किरदार उन्होंने उस खूबसूरती से अदा किया कि लाखों लोगों को अपना गिरवेदा बना लिया है। इस ड्रामे में उनके फहद मुस्तफ़ा के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को नाजरीन ने खूब मोहब्बतों से नवाजा, जबकि शर्जीना का किरदार एक बहादुर लड़की, फर्माबरदार बेटी, सपोर्टर बहन और एक शरीक हयात अच्छी बनकर उभरा, जिसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए। वो किसी भी तरह कमजोर या बेबस नहीं थी, बल्कि अपने शोहर के साथ खड़ी रही और उन्हें की अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हौसला दिया। बिलाशुबा हानिया आमिर की शानदार अदाकारी को बरसों तक याद रखा जाएगा। अब बात करें अदाकारा नईमा भट्ट की। पाकिस्तानी अदाकारा नईमा भट्ट का नाम भी रवां साल की बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में होता है। अगरचे कि नईमा भट्ट ड्रामा सीरियल जिंदो और अहदे वफा के साथ दीगर ड्रामों का भी हिस्सा बनी नजर आई, लेकिन जो मकाम और शोहरत उन्हें ड्रामा कभी में कभी तुम में रुबाब मंसूर अली खान से मिली वो कभी फरामोश नहीं की जाएगी। नईमा भट्ट वाकई रुबाब के किरदार की सबब इंडस्ट्री के लिए एक ब्रेकआउट स्टार साबित हुई, जिसमें उन्होंने एक ऐसा मनफी किरदार अदा किया जिसे लोग इख्तिताम तक पसंद करते रहे। ड्रामा सीरियल खुई में रवां साल का बेहतरीन ड्रामा था, जिसमें अदाकारा दुरफिशां सलीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने नाजरीन के दिलों में अनमिट नक्श छोड़ दिए। जी दोस्तों, मज़कूरा ड्रामे में फैसल कुरैशी चनार खान नामी किरदार जबकि दुरफिशां जमदा का किरदार निभाती नजर आई। दीगर कास्ट में दुर्राब खान यानी खालिद भट्ट, दरवेश खान यानी कि नूरुल हसन, बरलास खान यानी कि शुजा असद, अपाना खान, माह नूर हैदर, बेरेरा लैला वास्ती, हुसन बानो, सबा फैसल शामिल थे। एक पुख्तून खातून के बदले के गिर्द घूमती इस कहानी को सकलेन अब्बासी ने लिखा, जबकि ड्रामे की हिदायतकारी सैयद वजाद हुसैन ने की। खुई एक ऐसा मुनफरिद ड्रामा था जिसमें नाजरीन ने दुरफिशां सलीम की लाजवाब अदाकारी के साथ थ्रिल, खौफ और इंतकाम को बेहद पसंद किया। अदाकारा सबा हमीद भी रवां साल की बेहतरीन अदाकाराओं की लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने सास बहू की कहानी बयान करते ड्रामा सीरियल नूर जहां में सास का ऐसा किरदार निभाया नाजरीन को अश्कबार कर गया। उन्होंने उस किरदार को इस कदर खूबसूरती से पेश किया कि हर कोई ये ड्रामा सिर्फ ये देखने के लिए देख रहा था कि उनका अगला कदम क्या होगा, जबकि सबा हमीद ने यह साबित कर दिया कि सीनियर अदाकारों के लिए मजबूत किरदार लिखना कितना अहम है, क्योंकि वो हमेशा अपनी अदाकारी से मैदान मार सकती हैं। करप्शन, माफिया और गैंगवारी कहानी बयान करता है ड्रामा सीरियल जेंटलमैन। जी दोस्तों, जेंटलमैन में जरनाब उर्फ यमुना जैदी के किरदार को भी नाकाबिल फरामोश किरदार में शामिल किया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि जेंटलमैन एक आम पाकिस्तानी ड्रामों में से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। उसकी मकबूलियत की बड़ी वजह उसमें शामिल अदाकारों की शानदार परफॉर्मेंस थी, जिसमें यमुना जैदी ने बेखौफ सहाफी जरनाब का किरदार अदा किया और उस किरदार को कमाल अंदाज में निभाया। अगरचे मरकजी किरदारों यानी हुमायूं सईद उर्फ इकबाल मिना दरमियान की उम्र का बड़ा फर्क था, लेकिन यमुना जैदी ने अपने किरदार में मजबूती से जगह बनाई और एक मुनफरिद परफॉर्मेंस दी।
अदाकारा सोहा अली अबड़ो भी उन हसीनाओं में शामिल है जिन्होंने ड्रामा जेंटलमैन से अदाकारी में वापसी करते ही धूम मचा दी। बेटी की पैदाइश के बाद अदाकारी से वक्फा लेने के बाद सोहा ने ड्रामा जेंटलमैन से अदाकारी की दुनिया में वापसी की और अपने किरदार को कमाल महारत से उन खूबसूरती से निभाया कि मदाहों ने उनकी अदाकारी को दिल से सराहा। मुस्तफ़ा आफरीदी की तहरीर करदा और सैफी हसन की हिदायतकारी में बनने वाला शानदार ड्रामा जर्द पत्तों का बिन इख्तिताम पजीर हो गया, जहां मेन्यू के MBBS के कॉन्वेक्शन के आखिरी सीन ने देखने वालों को रुला दिया। यह ड्रामा एक अहम पैगाम भी दे गया है। बिलाशुबा जर्द पत्तों का बिन एक जज्बाती और मुतासिर कुन ड्रामा है। इस ड्रामे की कहानी खवातीन की तालीम की अहमियत, सनफी बराबरी और फैमिली प्लानिंग जैसे मौज़ूआत पर मरकूज है। ड्रामे में मरकजी किरदार सज्जल अली और हमजा सोहेल ने अदा की। कहानी मेमूना और मेनो सज्जल अली और डॉक्टर नौफल यानी कि हमजा सोहेल के गिर्द कहानी घूमती है। दोनों ही किरदार को उस खूबसूरती से निभाया कि हर देखने वालों को न सिर्फ तारीफ करने पर मजबूर कर दिया बल्कि तमाम खवातीन के लिए एक खूबसूरत पैगाम भी दे दिया। खवातीन के साथ साथ तशद्दुद पर मबनी ड्रामा सीरियल जफा में मावरा हुसैन की अदाकारी को भी नाजरीन की जानिब से भरपूर सपोर्ट किया गया है। ड्रामा सीरियल जफा में मावरा हुसैन ने डॉक्टर ज़ारा का किरदार निभाया है, जो अपने नफ्सियाती मसाइल के शिकार शोहर मोहिब मिर्जा के बदसलूकियों और काबू से बाहर गुस्से के बावजूद उनके साथ रह रही होती है। ताहम वो हसन पर जोर डालती है कि वो अपने एंग इश्यूज को हल करने के लिए माहिर नफ्सियात से रुजू करे, जो उस पर अमल दामद के हवाले से झूठ बोलता है। शादी, तलाक और हलाला जैसे अहम मसाइल पर मबनी ड्रामा सीरियल मन जोगी भी बेहतरीन ड्रामों में शुमार किया जा रहा है, जिसमें सबीना फारूक के आलिया के किरदार को न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने बेहद सराहा बल्कि बैनुल अक़वामी ऑडियंस की जानिब से भी उन्हें भरपूर सपोर्ट मिली। ड्रामे की कहानी बिलाल अब्बास उर्फ इब्राहिम, सबीना फारूक उर्फ आलिया और गोहर रशीद उर्फ शबीर के गिर्द घूमती दिखाई दी। इस कहानी में इब्राहिम को मस्बत किरदार में पेश किया गया, जो खुदा से डरने वाला शख्स और मकामी मस्जिद में सादा तर्ज की जिंदगी गुजार रहा है, जबकि शबीर को सियासी ताकत हासिल है, जो गुस्से की हालत में अपनी बीवी आलिया को तलाक देकर उसे इब्राहिम के साथ हलाला करने पर मजबूर करता है। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। 2024 में किसने सबसे अच्छी अदाकारी की, आप फैसला खुद करें। कमेंट सेक्शन में राय भी दें। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें।